नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आज भले ही भारतीय शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार हो रहा हो, लेकिन मार्केट के दो बड़े दिग्गज आपस में लड़ गए हैं। लड़ कहां गए हैं? वो एक समिट था, वहां पर उन्होंने बहसबाजी शुरू हो गई। और बहस का कारण था क्या कि बाजार में तेजी आएगी या मंदी, यानी जो बुल वर्सेस जो बियर का जो फाइट है वो देखने को मिला है। अब कौन है वो दो बड़े दिग्गज और उन्होंने क्या बातें कही हैं और इसका क्या सरोकार है आपके भारतीय शेयर बाजार से, आपके इन्वेस्टमेंट से, इकोनॉमी से, इन सारी बातों को आसान भाषा में और सरल शब्दों में हमारे साथ समझाने के लिए हमारे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है मनी 9 पर। देखिए, हेलियोस कैपिटल के जो सीईओ साहब हैं समीर अरोड़ा साहब, वो काफ़ी अभी सुर्खियों में है सर। पिछले हफ्ते ही उन्होंने कहा कि जो एफआईआईज भाग रहे हैं उसके पीछे कारण है कि सरकार ने उन पर बहुत भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। अब ये कह रहे हैं कि 1-2 महीने में सरकार जो है वो कुछ बड़ा कदम उठा सकती है, ऐसा भी कह रहे हैं कि चेंज आ सकता है। लेकिन बॉटम आउट होने की बात उन्होंने कही है, कहा है उन्होंने कि 1 से 2 महीने में बाजार जो है बॉटम बना लेगा, उसके बाद 7 से 8% की तेजी आई। उसी समिट में एक और बाजार के दिग्गज शंकर शर्मा साहब मौजूद थे और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, शेयर बाजार में अब जो है जो गिरावट का दौर है वो जो जारी रहेगा। 5 साल तक निफ्टी जो है आपको 0% का रिटर्न देगा। अब क्या है पूरी खबर सर, ओवर टू यू, आप बताइए। बिल्कुल, एक मनी कंट्रोल के एक इवेंट में दोनों दिग्गज आमने सामने थे। शंकर शर्मा, जिनको बेयरिश माना जाता है मार्केट्स को लेके, पुराने दिग्गज हैं। एक वक्त था शंकर शर्मा और जो बिग बुल राकेश झुनझुनवाला हैं, उनको में एक बुल था और एक बेयर था। ऐसी उनके काफ़ी किस्से हैं। तो अब इस बार जो कहानी हुई है उसमें समीर अरोड़ा एक तरफ थे, हेलियोस कैपिटल के को फाउंडर हैं, और शंकर शर्मा थे। उन्होंने कहा शंकर शर्मा बेयरिश रुख के लिए जाने जाते हैं। आपने बताया कि समीर अरोड़ा ने कहा कि जल्दी ही मार्केट बॉटम आउट कर जाएगा, अगले 1-2 महीने में मार्केट में हम फिर से रिबाउंड देख सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में इस तरह की चीज़ें बार बार आई हैं कि क्या मार्केट अब रिकवर करने वाला है, क्या अब यहाँ से एक रिबाउंड हम फिर से देखेंगे, मार्केट बॉटम आउट कर चुका है क्या। उसके जवाब में जो शंकर शर्मा ने चीज़ें कही, उन्होंने कहा कि मार्केट अभी ऐसे नहीं है कि जहाँ पे कि एक बुल मार्केट हो। ये बुल मार्केट पिछले 4-4.5 साल चला कोविड के बाद से, और इंडियन मार्केट्स अमूमन 5 साल का एक बुल रन दिखाते हैं, जबकि यूएस के मार्केट्स हैं वो 10 साल का बुल रन दिखाते हैं। उन्होंने चीन के, यूरोपियन मार्केट्स को लेके कहा कि देखिए वहाँ के मार्केट्स ठीक कर रहे हैं और हमारा मार्केट अकेला गिर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक बेयरिश मार्केट को लेके बातें कही। उन्होंने बताया कि मुझे 4-5 साल में मैं बुल को लेके फेवरेबल था, लेकिन अब लग रहा है कि मार्केट ये गिरावट की ट्रेंड में है और अगले 4-5 साल निफ्टी में नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। उन्होंने ये कहा कि 2030 से उनको लग रहा है कि शायद बाजारों में तेजी का बुल रन फिर से शुरू होगा। जी सर, शंकर शर्मा साहब ने लेक रिटर्न थ्योरी से भी समझाया था बाजार की हाल को। उन्होंने कहा कि रिटर्न को समझाने के लिए आपको लेक रिटर्न जो है थ्योरी का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एसेट क्लास की एक सीमित क्षमता होती है, ठीक है। भारतीय समंदर यानी यहाँ के बाजार में, उन्होंने यहाँ के बाजार को भारतीय समंदर से तुलना की सर और कहा कि यहाँ 10 से 12% का सालाना रिटर्न जो है वो सीमित है। कोविड के बाद जो है ये आंकड़ा अचानक बढ़ गया था, जैसे कोई बांध टूट गया हो। अब यह समंदर का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सर इसके अलावा मेरा एक और सवाल है कि क्या सिर्फ भारत में ही असली मंदी देखने को मिल रही है, यहाँ यही गिरावट है, या जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, ग्लोबल फैक्टर्स है, उसका जो मार है वो तमाम जितने भी शेयर बाजार हैं विदेशों के, उन पर भी तो पड़ रहा होगा? बिल्कुल, अमेरिकी मार्केट खुद इस वक्त मुश्किल का शिकार हो रहा है, और वजह वही है कि जो यूएस पे जो टैरिफ को लेके ऐलान हो रहे हैं उसका वहाँ की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इसको लेके वहाँ भी बेचैनी है। जो बॉन्ड ट्रेडर्स हैं अमेरिका में, उन्होंने भी अमेरिका में रिसेशन की एक आशंका जताई है। उन्होंने कहा जिस तरह की ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं उसका असर दिख सकता है, और ये भी एक बड़ी चीज़ है जो कि दिखाई दे रही है। तो अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यस सिक्योरिटीज़ की और एक और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्च जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए हमेशा अच्छा रहा है, अच्छे रिटर्न मिले हैं मार्च में। और दूसरी तरफ जो ट्रंप की पॉलिसीज है, टैरिफ वॉर हो
या बाकी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, उनका असर मार्केट में फैक्टर इन हो चुका है, वो प्राइस इन हो चुकी है उसकी मार्केट में। तो अब बाजार में मार्च एक अच्छा महीना रह सकता है। तो ये भी एक बड़ी चीज है। इंडियन गवर्नमेंट लगातार जो यूएस ट्रेड डील पर कदम आगे बढ़ा रही है, वहां बातचीत चल रही है, तो वो क्या उसके नतीजे निकलते हैं, कितनी रियायतें भारत सरकार उसमें देने के लिए तैयार है अलग अलग सेक्टरों में टैरिफ को लेके, वो सारी चीजें क्या मार्केट को अब रुख बदलता हुआ नजर आएगा ये। और पिछले कुछ दिनों में मार्केट में रिकवरी भी हमने देखी है, थोड़ी तेजी भी मार्केट में आई है। तो अब उसको लेके दोनों जो दिग्गज हैं, वहां भी समीर अरोड़ा हाल के वक्त में लगातार सुर्खियों में रहे हैं, हमने देखा है अलग अलग उनके बयान ऐसे रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कहा कि आप बताइए कि ये शंकर शर्मा के साथ जो लड़ाई रही, मेरी डिबेट रही, उसमें शंकर शर्मा हार गए या बहुत बुरी तरह से हार गए। उसका जवाब भी शंकर शर्मा ने सोशल मीडिया पे दिया। उन्होंने कहा कि ये सब फिक्स फाइट होती है, इसमें इतना ज्यादा इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो मार्केट को भी लेकर उन्होंने कहा क्या कि मार्केट की गिरावट भी जो फिक्स्ड है ये वो नहीं, मार्केट की गिरावट को लेकर नहीं, उन्होंने डिबेट को लेकर कहा कि टीवी डिबेट्स फिक्स्ड होती है पहले से। तो मैं हारा या मैं बहुत बुरी तरह हारा, वो सब बातें अलग तरह की हैं। लेकिन चलिए सर, कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा था कि बाजार में जो वी शेप्ड रिकवरी आई थी, अभी भी जो है मार्केट एक्सपर्ट्स के बीच में ये राय चल ही रही है कि क्या वी शेप रिकवरी अभी भी देखने को मिलेगी या डब्ल्यू शेप रिकवरी होगी, क्या होगा। नहीं, लेकिन उसमें वी शेप या डब्ल्यू शेप रिकवरी जो है जी, उस पे बड़ी आशंका इस बात की है कि जो इकोनॉमी है वो किस तरह से रिवाइव कर रही है। इस वक्त बड़ा संकट इकोनॉमी के रिवाइव करने का है, जहाँ पे कि कंजम्पशन को लेके दिक्कतें हैं, जहाँ पे कि ग्रोथ के रिवाइवल को लेके दिक्कतें हैं जी। क्या वहाँ पे तेजी आती है, क्या स्ट्रक्चरल जो फॉर्म में चीज़ें ठीक होती हैं, महंगाई के कंट्रोल में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी का डेटा जो है वो अच्छा आया, कंट्रोल में महंगाई दिखाई दी। लेकिन बाकी जो मोर्चे हैं, जैसे अभी जो कंजम्पशन के डेटा आए, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया, खपत के जो है मार्केट की गिरावट ने लोगों के खर्च को रोक दिया है। रिटेल सेल्स के आंकड़ों को बिल्कुल बता रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है जी। तो वहां जब कंजम्पशन पे हिट पड़ा है, जब लोगों के पोर्टफोलियो लाल हो गए हैं, कंजम्पशन पे हिट पड़ा, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, उसका असर इकोनॉमी पे कैसे होगा, क्या उसके असर से लोग मार्केट में अब फिर पैसा तेजी से लगाएंगे, क्योंकि मार्केट की रिकवरी या जो वी शेप की तेजी है, कोविड के बाद तो मार्केट एक बहुत लो लेवल पे था, वहां पे लोगों के पास पैसा एक्यूमुलेट था और लोगों ने उस पैसे को मार्केट में लगाया। मैं कल ही सर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कहा जा रहा था कि 2-3 ही बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी का पीई है, जो अर्निंग टू शेयर्स जो होता है, अर्निंग पर शेयर्स, वो 20 से नीचे आया, और 20 से नीचे आया था तो माना जाता है कि बड़ा अच्छा कंफर्टेबल जोन है, वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। एक कोविड-19 के समय आया तो उस समय 17 के आसपास चला गया था, और अभी जो फिलहाल है अभी भी 20 के नीचे आसपास बना हुआ है। तो ऐसे सवाल उमड़ रहे थे लोगों के नहीं, तो वो रिपोर्ट ये भी है कि 2009 के बाद पहली बार जो सेंसेक्स का जो पीई है वो डाउ के नीचे चला गया, जो डाउ का पीई है उसके। तो मार्केट्स की वो वैल्यूएशन को बताता है बेसिकली कि मार्केट क्या सर वही हुआ ना कि जो प्राइस टू अर्निंग। हाँ, तो क्या मार्केट्स की वैल्यूएशन उतनी डाउन हुई है जहां पे कि वो रीजनेबल लेवल पे आए हैं। इसको लेके जो एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या वाकई वैल्यूएशन, इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन को लेकर लगातार पिछले 2-2.5 साल से सवाल उठ रहे थे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे उनकी खरीद फरोख्त है, और वहां से उनमें एक करेक्शन की आशंका थी। लेकिन अब वो सितंबर के अंत से मार्केट में ये करेक्शन स्मॉल कैप मिड कैप शेयर वहाँ पे दिखाई दिया है। सर आपने बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स बताए, उसको भी मैं बता देता हूँ। समीर साहब ने कहा कि जो वी शेप रिकवरी को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, साफ किया कि बाजार में जो तेजी जो है अचानक यानी वी शेप नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा उछाल आमतौर पर सरकार की ओर से किए गए बड़े हस्तक्षेप के बाद ही देखने को मिलता है। यानी जो कुछ सरकार कदम जो उठाए जाते हैं रिफॉर्म्स को लेकर, जैसे स्टिमुलस पैकेजेस हो गए, चीन जिस तरह से दे रहा, आपने रियल्टी सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर का स्टिमुलस पैकेज डाल रहा है। क्या भारत सरकार किसी बड़े स्टिमुलस पैकेज को डालती है? लेकिन कब डाले जाते हैं स्टिमुलस पैकेज? हमने 2008-9 के आसपास देखे थे जब सब प्राइम क्राइसिस आया था। स्टिमुलस पैकेज डालना या बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी को डालने का
की कोशिश तब होती है जब कोई बड़ा रिसेशन दिखाई दे रहा हो। अभी जो बात है वो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन की नहीं है। एक यूबीएस की रिपोर्ट जरूर आई थी पिछले साल जिसमें कहा गया था कि भारत में क्या एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन आ रहा है, इसको लेके उन्होंने आशंका जताई थी। लेकिन ज़्यादातर जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि एक साइक्लिकल टाइप का है, जहाँ पे कि महंगाई ऊंचे लेवल पे आई है, ग्रोथ थोड़ी सुस्त हुई है, कंजम्पशन सुस्त हुआ है, लेकिन वो रिवाइव करेगा एक साइक्लिकल फॉर्म के तौर पे। तो वो स्टिमुलस पैकेज का आना इस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी दूसरे बड़े रिफॉर्म सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं, जैसा कि हमने देखा 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया 8वें वेतन आयोग सरकार, 8वें वेतन आयोग, बार बार बात चल रही कि जीएसटी के रेट्स को रेशनलाइज करना है। तो सरकार अपनी तरफ से रिफॉर्म लाने की, सरकार ने इनफैक्ट आपके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उन्होंने खुद ये कहा कि एफआईआई के जाने की वजह टैक्स नहीं है, दूसरे रीजन है। और 6 हफ्ते में बाजार में ना हल्के आपको रिकवरी आने को देखने को मिल सकता है। उन्होंने कोरिलेशन में समझाया कि देखिए बाजार की गिरावट और टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। मतलब सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं भाई टैक्स, सरकार ने एक तरह से इन्वेस्टर्स को आश्वस्त किया है इस मामले में लेके कि जो टैक्स को लेके चिंताएं थी वैसा नहीं है। समीर अरोड़ा ने भी जो कहा कि 199 देशों में टैक्स नहीं, तो हमने भी उसका फिर एक स्टोरी की जिसमें चाइना, सर, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया, वहां सबसे ज्यादा टैरिफ कैपिटल गेन्स टैक्स लगते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स लगते हैं दूसरे देशों में भी। लेकिन क्या भारत में सरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स पे एटलीस्ट जो कैपिटल गेन्स टैक्स हैं, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हो, उसको घटाने पर भी विचार कर सकती है? ये अगर होता है तो शायद एफआईआईज का फिर से वापसी हो सकता है कि दिखाई दे, एक बड़ा सेंटीमेंट को बूस्टअप करने वाली है। चलिए सर, तो एक और पॉजिटिव एंड पर ही हम अपने शो को, इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। देखिए स्मॉल और मिड कैप शेयरों पर भी ना समीर साहब ने कहा कि देखिए निवेशकों को गिरावट की सीमा के बजाय मंदी की अवधि पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% शेयरों में ही बेयर मार्केट का माहौल है, जिसका मतलब है कि 90% बाजार ठीक है। अब देखना होगा कि किन लेवल्स के आसपास बाजार टिकता हुआ दिखता है, सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, और कहां से फिर बुल रन आता हुआ दिखता है कि नहीं। सर अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा। नहीं बिल्कुल, हालांकि मार्केट में बुल रन कब से शुरू होगा, मार्च से शुरू होगा या अप्रैल से शुरू होगा, या इसमें कुछ 2, 4, 6 महीने अभी और लगेंगे, इस बात को इस वक्त कोई नहीं जानता। जितने एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं जो बताते हैं उनको भी किसी को नहीं पता बाजार किस तरह से शक्ल लेगा, किस तरह से आगे पीछे जाएगा। यानी बहुत फैक्टर्स भी तो है सर। बिल्कुल वो कई फैक्टर्स हैं। अब खबरें ये आई कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न का मसला है, वहाँ पे भारत में रिटर्न कम मिल रहे हैं, चीन का मार्केट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अमेरिका में बॉन्ड ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उनके जो निपटने के तरीके हैं वो भी मल्टीपल हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जिस तरह का पॉलिसी लेवल पे, बाकी दूसरी चीजें हैं, वो सारा उनका असर ही मार्केट पे दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पूरे विषय को आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।